अल्फाबेटिकली पकड़ो UVY, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में सारे अल्ट्रावायलेट रेंज में जाएगी। बल्मा देखी, बल्मा मतलब विजिबल रेंज, लाल 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 लाल, बाकी जो ऊपर के दो हैं वो आपके इंफ्रारेड रीजन में हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। भैया तो पार्टिकल थ्योरी की कहानी थी, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है तुम्हारा यही जा रहा है। फाई को लिख सकता है HC बाई लैम्डा नॉट बटे HC बाई 2 लैम्डा माइनस HC बाई लैम्डा नॉट, पाई की जगह ये लिख सकता है इक्वल टू, उसका रेशियो ये आ जाएगा 4। अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, Kemax बढ़ेगा, Kemax बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तेरी है C की, उसके बाद A की और उसके बाद। सर मॉडर्न फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं सारे बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहले रेडिएशन प्रेशर और फोटोन थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला बोहर्स मॉडल। इसमें तो तू एक्सपर्ट है, तू बोहर्स मॉडल में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मुझे पता है केमिस्ट्री में आता है, लेकिन फिर भी हम सवाल करेंगे। इसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हर चैप्टर में स्टार्टिंग की समरी में मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीज बताई है जहां से सवाल आते हैं, ठीक है। 70% जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, वो सारी थ्योरी मैंने आपको बताई है शॉर्टकट में। तो अभी भी मैं सारी थ्योरी बताते हुए चलता हूं। जैसे रेडिएशन प्रेशर में सर जी मोमेंटम होता है फोटोन का H बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी होती है HC बाई लैम्डा। इसी को लिख सकते हो 1240 बटे लैम्डा इन एंग्लिश टर्म, 12400 बटे लैम्डा। सर यहां पे लैम्डा निकल के आता है नैनोमीटर में, यहां पे लैम्डा निकल के आता है एंग्लिश टर्म में। ये जो भी एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। अगर आपको डायरेक्ट लैम्डा दे रखा है तो आप यहां वैल्यू पुट करके एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है भाई साहब। उसके बाद अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग अगर कोई बॉडी है, सपोज मैंने बोला कि यहां पर एक क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब रखा हुआ है और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है और यहां से आपने लाइट फेंक के मारी है, तो आप सीधा बोलोगे सर यहां पर जो रेडिएशन प्रेशर आता है उसकी वैल्यू होती है I/C। और अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता, मतलब R की वैल्यू तुम्हारी सपोज 1 हो जाती, तो इसका मतलब यहां पे जो प्रेशर होता है वो आता है 2I/C। ये रेडिएशन प्रेशर है। इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए हैं। फिर आपका जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले कि सर फोटोन की एनर्जी E होती है तो 5 + Ke max। यहां पर E होता है एक फोटोन की एनर्जी, I होता है वर्क फंक्शन, Ke max होता है मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर इसको आप E को आप ऐसे भी लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा बराबर 5 + Ke max। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H म्यू बराबर 5 + Ke max। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर 5 की जगह लिख सकते हो HC बाई लैम्डा नॉट, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस Ke max। उसी प्रकार E बराबर H म्यू नॉट बरा प्लस Ke max, ठीक। मतलब बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बना के आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो हमें ये सारे फॉर्मूले लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। तो इसमें सबके वेरिएशन लिख देता हूं मैं कि जो E हो सकता है, E हो सकता है HC बाई लैम्डा या फिर H म्यू, और वर्क फंक्शन हो सकता है HC बाई लैम्डा नॉट या H म्यू नॉट। अलग अलग वैल्यूज के लिए आप यहां पर अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। ये होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां पर Ke max है, Ke max बराबर निकल के आता है सर, ये होता है सर E इंटू वी नॉट, जहां वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब सर इतना EMF अगर आप, इतने EMF की बैटरी अगर आप लगा दोगे, सही तरीके से लगाओगे, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी वहां जाने से रुक जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। अगर किसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि 2 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे या 3 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन रुक ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको सवाल देखना पड़ेगा कि बैटरी अगर उल्टी लगा दी है तो भाई साहब फिर तो कोई फर्क नहीं, फिर तो समझ जा, फिर तो कितना ही स्टॉपिंग, फिर तो बैटरी का सही तरीके से लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी बात, अगर कोई सवाल आपके सामने ये आए कि सर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो कितनी बैटरी लगा दें कि यहां पर करंट रुक जाए, तो आप सीधा बोलोगे सर 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से ज्यादा बैटरी तो लगाओ, लेकिन सही तरीके से लगाओ। अगर आपने उल्टे तरीके से लगा दी फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक, ठीक है सर जी। इस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के यहीं से ही देखने के लिए मिल जाएंगे, यहीं से ही। ठीक है भाई साहब। फिर यहां पर एक आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उनका ठीक है भाई साहब, ये आपका हो गया है। मेरे हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम सवाल तेरे इसी पर ही बनते हैं। इसके बाद अगर कोई सवाल आएंगे तो फिर वो हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। जब से पहले सर रेडियस जो होती है वो एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होती है। सर nth ऑर्बिट में जो स्पीड होती है वो जेड बाई एन के प्रोपोर्शनल होती है। सर एंगुलर मोमेंटम एम बी आर एन एच अपॉन टू पाई होता है। सर सर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। बोहर्स के पोस्टुलेट में ये चीजें आती है। ठीक सर, जो एनर्जी होती है सब -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। और जब जगह एक जगह से दूसरी जगह बंदा कूदा फांदी करता है तो एक फॉर्मूला जो कि कॉमन है दैट इज इक्वल टू, मैं उसको बोलूंगा 13.6 1 अपॉन जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन छोटे का स्क्वायर -1 अपॉन एन बड़े का स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है जो यहां पर दोनों में हम लोग अप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू मतलब सर कितनी एनर्जी दे दें कि एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइट करके पहुंच जाए, तो भाई साहब इतनी एनर्जी दे दो। ठीक है भाई साहब, दूसरा हो गया। दूसरा, सब कोई एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, कितनी एनर्जी निकलेगी भैया? इतनी एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा भैया जी? 1240 बटे लैम्डा का निकलेगा। एक ही फॉर्मूले पे आपके सारे सवाल यहां से बन के आ जाएंगे। वो कह रहा है सर रिडबर्ग वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है, ये वही फॉर्मूला है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ओके भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका हो गया एनर्जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाओगे तो इस प्रकार से आप यहां पर गेम खेलोगे। फिर होता था लाइमन सीरीज। सर लाइमन सीरीज का मतलब होता था कहीं से भी वन पे जाना। एक होता था लाइमर बामन सीरीज। बामन सीरीज का मतलब होता था कहीं से भी n बराबर 2 पर जाना। ठीक है, लाइमन बामन। एक होता था पाश्चन सीरीज, कहीं से भी n से 3 पर जाना। लाइमन बामन पाश्चन, फिर वो जो ब्रैकेट पीफन टाइप की आपकी यहां पर जो थी, आपके जो थे वो वहां पर सीरीज आती थी। बस लाइमन का मतलब है वन पे जाना है। अगर जस्ट ऊपर से टपका है तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ऊपर से टपका है, ऊपर के ऊपर से टपका है तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जैसे कि अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहां बनाऊं तो आप सीधा बोलोगे कि सर जी देखो ये हो गया n बराबर 1, ये हो जाएगा n बराबर 2, ये हो जाएगा n बराबर 3, ये हो जाएगा n बराबर 4, ये हो जाएगा आपका n बराबर 5, ये हो जाएगा आपका n बराबर 6। ठीक है सर, तो सर ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी लेवल का डायग्राम कम होता चला जाता है। तो z बराबर 1 के लिए अगर अपन बात करेंगे तो ये है -13.6, ये हो जाएगा -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, ये -13.6 बाई 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। कुछ ध्यान देने वाली बातें इसमें ये होती हैं कि ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 10.2 EB, ये वाला जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 12.09 EB, और ये वाला जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 12.75 EB। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो प्लीज बता दो आप। ये एनर्जी गैप हो सके तो आप प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां से यहां पहुंचाना है तो कितना फोटोन का, कितनी एनर्जी का वेवलेंथ गिरा दो भैया, इतने का गिरा दे। बोले भाई साहब, अब चलते हैं लाइमन सीरीज पे। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड हुआ है, जस्ट यहां से टपका है तो इसको बने n बराबर 1 पे आना, मतलब लाइमन सीरीज। सर 2 से टपका है तो भी लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन। ठीक, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे लाइमन सीरीज बोलते थे। कहीं से भी 2 पे टपकना उसको बोलते हैं बामर सीरीज। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक, कहीं इसको मैं लिख देता हूं बामर सीरीज। ठीक है, कहीं से भी 3 पर टपका है, ये n बराबर 3 है, जस्ट ऊपर से टपका है तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन बामर पाश्चन। ठीक है, ये ले, ठीक, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, उस हिसाब से हम यहां पर देख लेते हैं। क्लियर है? ओके। कोई बच्चा अगर मेरे साथ 7 बजे से टिका हुआ है कल से तो चाहे तो वो रेस्ट ले सकता है बेटा। ठीक है, तो चाहे तो रेस्ट ले ले, 1-2 घंटा सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा फाइट किया तूने, शाबाश। ठीक है, अगर कोई बच्चा 7 बजे से टिका हुआ है मेरे साथ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तू इतना अपने आप को पेन मत दे, आराम से सो जा थोड़ी देर। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर 2, 4, 5, 6 घंटा सो जा, उसके बाद तू देख लेना। ठीक है, चल नेक्स्ट, उसके बाद। ठीक है सर जी, अब इसमें कभी वो भी होता है कौन सी रे में है, ये चला जाता है आपका लाइमन यूबी रेस में, ये बामर सीरीज ये जाता है आपका विजिबल रेंज में,
और इसके बाद के बाकी सारे होती है वो इंफ्रारेड में। इसको याद रखने का तरीका ये है सर, बल्मा, बल्मा दिखी, विजिबल मतलब दिखना, बल्मा दिखी लाल 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 लाल, और यहां पर सर यू बी वाई, अल्फाबेटिकली पकड़ो यू बी वाई, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में सारे अल्ट्रावायलेट रेंज में जाएगी। बल्मा देखी, बल्मा मतलब विजिबल रेंज, लाल 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 लाल, बाकी जो ऊपर के दो हैं वो आपके इंफ्रारेड रीजन में हो जाएंगे। क्लियर है? वो कह रहा मैं झुकूंगा नहीं साला नहीं बेटा, आराम से जो है तो आराम से रेस्ट कर ले, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर जी। मतलब सपोज आपसे कोई बोले ना कि हमें बता दो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज में कितनी वेवलेंथ या कितनी एनर्जी होगा, आप तो लिखेगा सब 1240 बटे लैम्डा, इट इज डेल्टा यू बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, एक बटे छोटे का स्क्वायर। बामन सीरीज है तो 2 पे जाना है, सेकेंड लाइन का मतलब 4 से जाना है, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, आपको बस यही चीज अप्लाई करनी है। सब चीज में थर्ड लाइन बोलता तो यहां पे 5 लिख देता 4 की जगह से। फिर एक है तुम्हारा एक्सरे, एक्सरे में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, छोटे से ही फॉर्मूले हैं। सबसे पहले लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला सब वो होता है 1240 बटे बी नॉट, बी नॉट ये होती है बाहर वाली बैटरी, ये नैनोमीटर में तेरा आंसर आता है, एक ही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फॉर्मूला होता है कि सर डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, जब सॉल्व करते हैं तो 13.6 जेड माइनस बी का स्क्वायर 1 अपॉन छोटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा का स्क्वायर होता है, जहां पर बी होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसे बोलते हैं सर? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है सर यहां पर ये एक कांस्टेंट है जिसमें सर अगर के शेल के लिए जो होता है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, सर के शेल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। एक्सरे में 2 तरह की होती है, एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे का मतलब सर अगर इस प्रकार का ग्राफ मिल गया तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे है। लैम्डा मिनिमम, इससे कम लैम्डा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है और बीच में कहीं कहीं इसकी चोंच निकल गई तो इसको बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसके पीछे की कहानी ये होती थी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर एटम से ऐसे टकराया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट कर दिया, तो जिस जगह पे वो होल क्रिएट हुआ है, सपोज उसने एक काम किया कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने नॉकआउट कर दिया, ठीक, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन में जगह खाली होगी, अगर उसके जस्ट ऊपर वाले बंदे ने उसकी जगह भर दी तो आप बोलोगे के अल्फा सीरीज, ठीक। उससे जस्ट ऊपर वाले ने भरी है, ऊपर के ऊपर ने भरी है तो बोलोगे के बीटा सीरीज। के अल्फा का मतलब है वैकेंसी के में क्रिएट हुई थी और उसकी जगह जस्ट ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ने भरी है। अगर के बीटा देगा तो उसका मतलब है वैकेंसी के शेल में क्रिएट हुई थी, उसके ऊपर के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ने जगह भरी है, ठीक। फिर होता है एल अल्फा, एल बीटा। एल अल्फा का मतलब हो गया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने एल शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया और उसको अगर नॉकआउट कर दिया तो उसकी जगह जस्ट उसके ऊपर के एल एम एम इलेक्ट्रॉन ने उसकी जगह भरी है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए होंगे तो फिर एक एक्सरे निकलती है, उस एक्सरे को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे या चोंच वाली एक्सरे। क्लियर है? ये तुम्हारे इसके पीछे की कहानी थी। आई थिंक इसके बाद ये तुम्हारा, मुझे लगता है मैंने सारे काम के फॉर्मूला आपको रिवाइज करा दिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, एक्सरे बता दिया। न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट अब हमारे सिलेबस से हट चुका है। इसमें बस 2-3 पार्ट ही है कि आप यहाँ पर एनर्जी वगैरह निकाल पाए, तो एनर्जी बराबर होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या आप 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इतना मास डिफेक्ट निकाल चुके हो, सपोज कोई बोले भैया 2 MU मास डिफेक्ट निकाल दिया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस इज द होल मॉडर्न फिजिक्स जो मैंने आपको पिछले 15-20 मिनट में आपको रिवाइज करा दिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक्सरे डिलीटेड है, बेटा नहीं बेटा, पढ़ के जाओ, क्योंकि एक्सरे पिछले साल भी मेंशन नहीं था, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, हाँ इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं, ठीक। अब एक काम करो भैया, अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2023 के सवालों से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, करो सारे लोग, करो 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 करो, बोलो कैसे करोगे। कह रहा है कि कौन से एमिशन से इतनी वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, तो इतनी वेवलेंथ के फोटोन की एनर्जी निकाल ले, ठीक है। एनर्जी बराबर 1240 बटे लैम्डा, ये कितना है 124.1 नैनोमीटर है, तो ये आ जाएगा 124 तो है 10 EB, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप देख ले किस में आ रहा है। मेरे हिसाब से 10 का तो गैप ये आ रहा है, ये 10 ये 0 इसी में ही आ रहा है, इसी में ही, इस वाले में आ रहा है, टी वाले में आ रहा है, तो आंसर विल बी
ठीक है भाई, ओके, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहला सवाल। नेक्स्ट दूसरा सवाल, ये देखो, कर सकते हो क्या जल्दी? जल्दी ट्राई करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, यस, जल्दी से, जल्दी से। कोई बच्चा अगर मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक जुड़ा है तो वो जाके सो जाए अभी, ठीक है, वो जाके सो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सो जा, आराम से रेस्ट ले ले। मुझे तो पूरा खत्म करना है, मुझे तो इसलिए खत्म करना है क्योंकि मुझे पता है तुम में से कुछ सो जाते हो, फिर 4-6 घंटे बाद उठते हो, हैं ये पढ़ा रहा है मास्टर, फिर पढ़ने लगते हो, फिर आधे फिर सो। कुछ तुम में से ऐसे होंगे जो कैपेसिटर में सो गए होंगे, वो अब जागे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मैग्नेटिज्म में सोए होंगे। मुझे पता है तुम्हें तोड़ तोड़ के सोना है, ठीक है, लेकिन जो है मुझे तो पूरा ही पूरा कंप्लीट करना है ना। मुझे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब जेईई मेंस 2 होगा तब आपके पास एक पूरा एक कंप्लीट सेटअप हो कि मैं ब्लाइंडली बोल सकूं भाई ये क्वेश्चंस लगा ले तो तेरे 70% क्वेश्चन तेरे यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब 98% तो तेरी आ जाएगी इसी से ही। देखो, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर 7th ऑर्बिट इज इतना, करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन द 3rd ऑर्बिट। भैया स्पीड क्या होती है सर? ये होता है सर एन स्क्वायर सर Z/n के प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है। तो बोहर्स के 7 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब सवाल तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। Z तुम्हारा सेम है, तो V1/B2 बराबर N2/N1। V1 कितना भाई साहब? 3.6 इंटू 10⁶ बटे V2 बराबर N2/N1। N2 कितना है सर? 3rd ऑर्बिट में बता रहा है 3/7, तो ये हो गया 12 12 सत्ते 84, 8.4। चौथा ऑप्शन इज मैच। ओनली फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी से, जल्दी से। λ2/λ1 बताओ जल्दी से, जल्दी, जल्दी, मिनट से पहले करो, जल्दी। आंसर भी निकालो बे, आंसर भी निकालो मेरे भाई, क्या बोलोगे? बोले सर जी देखो, कहानी ये है, फॉर अ हाइड्रोजन एटम λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन 1 एंड 2। मैंने कहा ठीक है, सब पहले ट्रांजिशन में 3 से लेके 1 पर आया है बंदा, तो क्या लिखोगे सर? hc/λ पहला बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 बटे छोटा का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़ा का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में hc/λ2 बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर। उन्हें दोनों का रेशियो पूछ लिया, जस्ट रेशियो ले ले, जैसे ही डिवाइड मारेगा λ2/λ1 बराबर आ जाएगा, डिवाइड मार, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 में से 9 गया 8/9, ठीक, 8/9 ऐसे लिख ले अच्छे से, 8/9, और 1 में से 4 गया 3/4। सही जा रहे हैं भाई? ये तो बड़ा खतरनाक आंसर जा रहा है? ये तो जा रहा है 32/27, ये जा रहा है। अब उसने क्या बोला है? उन्हें बोला है λ1/λ2 बताओ, तो λ1/λ2 बराबर आ जाएगा 27/32। उसने बोला ये बराबर है x/32 के, 32 कैंसिल आउट, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 27। कितना आंसर जा रहा है? 27 जा रहा है। क्लियर है? चल भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, मिनट से पहले। बेटा जो बच्चे टिके हुए हैं ना, इसके बाद आप फिजिक्स मत पढ़ना, अब मत पढ़ना फिजिक्स, ठीक है। हाँ, जिन बच्चे का 27 को पेपर है, अब जितनी फिजिक्स इसमें पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़ना, उसके बाद मत पढ़ना, ठीक है। फिर अपनी केमिस्ट्री और मैथ देख लेना अगर तू देखना चाहे तो तू, इसके बाद ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिजिक्स। जो बच्चे 28 29 30 तारीख तक हैं वो बच्चे बढ़िया तरीके से सेशन देख लें पूरा, जिनका पेपर 28 तारीख को 29 तारीख को बढ़िया तरीके से देख लें, ठीक है। बोलो, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट इज इतना, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट भैया आर बराबर क्या होता है सर? n² बाई जेड।
इसका मतलब सवाल तेरा यहीं से सॉल्व हो चुका है। तो R1/R2 बराबर N1/स्क्वायर बटे N2 स्क्वायर। क्या लिखोगे भाई साहब? Z यहां पे सेम है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकेंड स्टेशनरी मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 बटे थर्ड ऑर्बिट का मतलब 9, ठीक है। तो R2 बराबर हो जाएगा 9/4, 2.25, 2.25। ओके ओके, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा 30 को पेपर है। 30 बार जिनका पेपर देख, मेरी बात सुन, 28, 29, 30 वो तो मस्त तरीके से अटेंड करे, लेकिन जिनका पेपर 27 को है वो चाहे तो इस सेशन को चाहे तो अभी स्किप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। वो चाहे तो अपने हिसाब से स्किप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पढ़ लो बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये देख ही रहे हो तो दिस शुड बी योर लास्ट डे इस सेशन के लिए, मतलब आज आप ये इसके बाद फिजिक्स बंद कर देना फिर आप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अगला, उसके बाद और देख और देख और देख अगला। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज इतना, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम विल बी। करो, कैसे करोगे? बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इतनी एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है सर, हाइड्रोजन एटम के लिए 13.6 ही होती है। करो, यस। हम्म, उतना वाला बाइंडिंग एनर्जी इतनी है भैया। एनर्जी कितना होता है? E बराबर 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होता है। जेड की वैल्यू 1 पुट करते, एन की वैल्यू 1 पुट करते, वैसे तो माइनस आता था लेकिन माइनस को हमने सेट कर दिया, ठीक। अब उसने बोला है इलेक्ट्रॉन निकालना है कहां से? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n बराबर 3, सेकेंड ऑर्बिट नहीं है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। और लिथियम का मतलब है सर, लिथियम का मतलब होगा सर इसमें जो है जेड की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब उसने बोला है तो बताओ कितनी होगी? तो E बराबर हो जाएगा 13.6, 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर आंसर इज 13.6। परंतु उसने बोला है इंटू 10 टू पावर -1 लिखना है, तो 136 इंटू 10 टू की पावर -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा, ट्राई करो जल्दी से। कैसे करोगे? देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस पूछा है, बताओ। स्टेटमेंट ही बता दो आप सब लोग, स्टेटमेंट बता दो, मैं समझ जाऊंगा जल्दी से, जल्दी। यस, कैसे लिखोगे? सर हीलियम का मतलब क्या होता है? हीलियम का मतलब 2 4, इसका मतलब इसमें सर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब कहानी कुछ ऐसे होगी, ये प्रोटॉन कहीं टहल रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये पहले फ्री होंगे और मिलकर बन गए हीलियम एटम, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या लिखोगे? बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मास कितना है सर? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। सर इसमें से मास ऑफ हीलियम घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा किस में? एएमयू में। उसको मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, यही आपका आंसर है। इसके बाद जो है वो आपकी कैलकुलेशन है, क्लियर है। ऐसी कैलकुलेशन की आदत बेटा जरूर डालें सॉल्व करने के लिए। मैं थोड़ी सी पे एक सवाल है तो मैं करा देता हूं, उसके बाद नहीं कराऊंगा। देख यहां से 2 कॉमन निकाल ले, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ऐड कर दे, मतलब इसमें वो ऐड कर दे वो वाला 7 3, 7 3 10 8 7 15 1 16 का 6, हंसी लगा 1, ये 1 हो गया, 0 ये 2, ये आ गया 2.0160,
माइनस यहां से क्या है सर, ये है 4.0015 इंटू 931.5। अब ध्यान से देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 दूनी 12, 2 एक 2 और 1 3, 0 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया 4.0320। उसमें से 4.00 15 घटाना है, 4.0320 में से 4.00 15 घटाना है, ये आएगा 5, ये आ जाएगा भैया, एक इधर गया, एक में से एक गया 0 3 0। इसको मल्टीप्लाई करते 931.5 से। ठीक है, तो आई थिंक यहां से तू इसको ना 0.3 ही मान ले, इसको पूरा कैलकुलेट मत कर, तू इसको ना 0.03 मान ले बस। तू 0.03 को 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये दशमलव हटा, ये हटा, नीचे आ जाएगा 1000। अब बता, 3 से 5 से 15, 3 का 3 1 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटे 3, तो 27.9 मतलब 28 के आसपास का जो आंसर होगा वो मेरा सही है। तो 28 के आसपास का आंसर अगर अपन चेक करें तो भैया एक ही आंसर जा रहा है, ये वाला बी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोहर्स मॉडल के सवाल हो गए भाई साहब। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल देख, करो सवाल, अच्छा सवाल है बेटा, इसको ट्राई करें। ठीक है, ये इसके चक्कर में ना पड़े, ये आंसर गलत है। ट्राई कर, 2 मिनट का टाइम है, सोच आराम से, जल्दी से सोचो। सोचो, यस सर। 931 कैसे आया? आदित्य कांबली, बेटा आदित्य वो पहले पढ़ ले यार, तूने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी नहीं है। अगर एक एएमयू मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर करके आता है। ठीक है, फिर उसको जूल को ईबी में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। बोलो, ये तो अर्जुना वाले बच्चे भी कर सकते हैं वैसे तो। यस, करो सवाल, ये अच्छा सवाल है बेटा जो सवाल दिया मैंने। हाँ, यस, जल्दी देख। उसने बोला है एटम ने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। देख, ये है तेरा, ये 12.75 है। तो अगर तुझे याद हो n बराबर 3, ये n बराबर 4 का जो डिफरेंस होता है ये 12.75 होता है, याद है 12.75। कैसे सर? इससे ऊपर होता है 10.2, 10.2 का फिर 10.909। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये होता है n बराबर 4 पर, तो इसका मतलब n बराबर 4 हो जाएगा। मतलब इतना फोटोन गिराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के यहां पहुंच जाएगा तेरा। अब उसने बोला एंगुलर मोमेंटम बता दो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर? NH अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 4h अपॉन 2 पाई इज द आंसर। अब उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने पूछा कि सर इसकी वैल्यू अगर x अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻17 है तो इसमें बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो भैया देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, x बराबर आ जाएगा 2h इंटू 10⁻17। ठीक है, अब यहां पर h की वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 10⁻17। जैसे इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1000, सॉरी 100, दशमलव हट गया 828 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है मेरे भाई, कर लोगे हैं? ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये वाला करो, ट्राई करो। 2023 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको ट्राई करें, आंसर ना देखें, कंसेप्ट बता दो बस आप मुझे, कंसेप्ट कैसे करोगे। डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी और ए का पूछा है, जल्दी 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी। हम्म
हम्म। मैगी गाली इतनी देर में मैंने, करो कंसेप्ट बताओ यार तुम। क्या हुआ यार, बच्चे कहाँ चले गए, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ चले गए भाई। जब ईएमआई एसी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, जब जो बच्चे तुरंत देख कंसेप्ट बता रहे थे वो बताओ ना जल्दी से। शिवा ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया शिवा। ठीक है, देख ध्यान से देख। सर उसने बोला है सब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, बी की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, बी कहां है भाई साहब, ये है बी। सर इसके बाद 26 न्यूक्लियंस है, ठीक है, और एक न्यूक्लियंस के पास कितना है भाई साहब, 1.8 मेगा इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, तो तू सीधा बोलेगा 26 गुणे में 1.8। ठीक, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, बोले सर, सर इसमें ये है सर, Z की वैल्यू 17 है, ठीक है, और इक्वल ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब 34, 17 दूनी 34, 34 इस पर न्यूक्लियन हो गए हैं, और एक की एनर्जी है 1.2, बस दोनों को घटा दो, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है, मास बात से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा तुम्हारा। एक न्यूक्लियन की इतनी एनर्जी, तो 26 न्यूक्लियन की इतनी, एक न्यूक्लियन की 1.2, तो 17 की इतनी। ओके, बढ़ जाऊं आगे। ओके 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 ओके, ठीक है भाई साहब, यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन ये रहा, करो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, बताओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, बोलो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभिजीत बताओ बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, है सर, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा किसका है सर, इसका सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, जिसका एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब डी के लिए, खत्म सवाल। तो इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी बात समझना, वो डी तो कैच कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो ना ए बी सी डी, ठीक है, ये डी, ये ए, ये बी, ये सी, तो जल्दबाजी में वो एक काम करते हैं कि डी ऑप्शन, ये डी टिक कर देते हैं, तो इससे बच के निकलना बेटा। एग्जाम में कोई ऐसी गलती करवाए तो ध्यान देना है कि जो पूछा है वही आपने निकाला है या नहीं निकाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये रहा, करो सवाल। 2023 का अप्रैल का सवाल है, रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑफ लिथियम प्लस इज इतना, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बोलो, हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1 और एन बराबर 1, करो। जल्दी, मिनट से पहले। हो गया, देख कैसे लिखेगा सर, आर बराबर होगा एन, आर प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड का, ठीक है, तो आप लिखोगे सर R2/R1 बराबर N2/N1 का होल स्क्वायर, और Z के प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, तो Z1/Z2। अब लिख ले R2/R1 कितना है भाई साहब, 0.51 एंगस्ट्रॉम बराबर N2, N2 मतलब किसके लिए निकालना है भाई साहब, ठीक है, हमें निकालना है इसके लिए, ठीक है, N2 इसके लिए, N2 कितना है 5, N1 कितना था 1 का स्क्वायर इंटू Z1 कितना है हाइड्रोजन जो कि 1 है, और Z2 कितना है लिथियम जो कि 3 है। ठीक है, बस इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, इसको उधर लेके चले जाओ, यहां से देख ले, जैसे सॉल्व करोगे तो R2 बराबर आ जाएगा 5 पंजे 25 गुणा 0.51 इंटू 10⁻⁻10 बटे 3, 17×51 आ जाएगा। यहां से आप लिख सकते हो 25 गुणा 17 इंटू 10⁻⁻12, अब गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 25 सत्ते 175, हासिल लगा 17, 25 ही करना 50, 25 17 42 इंटू 10⁻⁻12, 425 इसका आंसर। क्लियर है, क्लियर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मॉडर्न फिजिक्स में डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले सवाल डिस्कस कीजिए, बेटा यहां मुझे डिस्कस करने हैं अभी केवल PYQs,
ठीक है, किसी को मॉडर्न फिजिक्स के अच्छे सवाल चाहिए हो तो आप मेरी पिछले साल की मैराथन की क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे लेवल के सवाल करा रखे थे। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। अभी यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस 2023 के सवाल। ठीक है, और पुराने 20, 21, 22, 23 में कुछ सिलेक्टेड सवाल और थ्योरी का रिवीजन। ठीक है, अभी हम केवल इतना ही कर रहे हैं। अभी अच्छे सवाल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जेईई मेंस में अभी आने वाले हैं नहीं। ठीक है, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे सवाल, लेकिन वो आखिरी में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस जेईई मेंस का ये रहा। करो, ये सवाल देख ले, सब आसान सवाल है, सब होने वाले सवाल है, सब होने वाले सवाल है, सिंपल सिंपल सवाल है। करो करो। उसने बोला है रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एच अल्फा एच बीटा इन द बामर सीरीज इज इतना। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब वेवलेंथ मतलब बामर सीरीज में अल्फा के लिए और बीटा के लिए। लैम्डा वन मतलब क्या हो गया सर, लाइमन बामर कहीं से भी दो पे आना। अल्फा का मतलब हो गया 3 से 2 पे जा रहे हो, और लैम्डा टू का मतलब क्या हो गया सर, बीटा बीटा मतलब 4 से 2 पे जा रहे हो। इसका रेशियो पूछा है। करो 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 करो, जल्दी जल्दी। क्या लिखोगे इसके लिए? बोले सर इसके लिए लिखोगे एच सी बाई लेमडा वन बराबर 13.6 जेड स्क्वायर, एक बटे छोटे का स्क्वायर माइनस एक बटे बड़े का स्क्वायर। उसी प्रकार एच सी बाई लेमडा टू बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, एक बटे बड़े छोटे का स्क्वायर माइनस एक बटे बड़े का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड मार दो, लेमडा टू बाई लेमडा वन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बटे चार माइनस एक बटे नौ बटे एक बटे चार माइनस एक बटे 16, ये है। अब आपको यहां से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें चाहिए अल्फा, लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। ठीक है, तो लैम्डा टू बाई लैम्डा वन सॉल्व करके आ रहा है, नौ चौक 36 एलसीएम ले ले, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 5, एक बटे चार एक बटे 16, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 3 और ऊपर चला जाएगा 16। ठीक, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू बराबर निकल के आ जाएगा 36 गुणा 3/80। उसने बोला है इसको x बाई 20 में करना, 4 से डिवाइड कर दे, 9 गुणा 3/20, 9 तिया 27 इज द आंसर। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, अब दे दिया सब लोगों ने आंसर, शाबाश बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो। ये बोहर्स मॉडल के सवाल चल रहे हैं अभी। करो जल्दी से, जल्दी से, हाँ जल्दी से सवाल करो ये वाला। चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया। करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। सी, ये तो देखते के साथ ही बता दोगे क्या? बोले सर एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट एल। ठीक है भाई साहब, ये पूरा सेंटेंस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा है। इसने बोला है कि ये सेकंड, हाँ हाइड्रोजन देख लिखा हुआ है। उसने बोला है कि जब सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो एन बराबर 2 पे देख, पहले कितना होगा एन बराबर 1, पहले होगा एच अपॉन पाई, जब उसको सेकंड ऑर्बिट में भेज दोगे तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2h/2 पाई। तो मतलब पहले जितना था उसका दुगना हो गया, तो चेंज कितना हो जाएगा? कोई चीज दुगनी हो जाती है तो उतना ही तो चेंज हो गई है, तो इसका मतलब एल विल बी द चेंज। उसने चेंज पूछा, चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट अगला सवाल करो। ये बहुत फेवरेट सवाल है बेटा, ये वाले सवाल बहुत फेवरेट है, ये सवाल करने हैं आपको, ये सवाल ट्राई करो, अभी इसका आंसर छुपा रहा हूं मैं यहां पर। करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, कैलकुलेशन करो उसकी, ये इसका तुम सही आंसर निकाल के दिखाओ। हम्म, जल्दी। बहुत बढ़िया। रचना, रचना ने आंसर निकाला है, रचना काबरा ने आंसर निकाल दिया, बाकी लोग भी निकालो बेटा। अभय, अभय ने भी आंसर निकाल दिया है, शाबाश। जल्दी से,
यस, यस, करो सर। इज द लोएस्ट वेवलेंथ होता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की लोएस्ट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा मिनिमम, मतलब एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब एन बराबर इंफिनिटी से बंदा एन बराबर 1 पर जाएगा तो ठीक, तभी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब आप लिखोगे सर एच सी बाई लेमडा 12,400 बटे 917 इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया स्टेटमेंट। अगला उसने बोला है लोएस्ट वेवलेंथ बता दो बामर सीरीज के लिए। बामर सीरीज में क्या करोगे? 12,400 बटे लेमडा बराबर 13.6 जेड स्क्वायर 1 बटे छोटे का स्क्वायर माइनस 1 बटे बड़े का स्क्वायर। उन्हें लोएस्ट पूछ लिया है, बस यही आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे 13.6 की वैल्यू निकालूं तो ध्यान से देखो, ये आ गया 12,400 बटे लेमडा बराबर 13.6, ये हो गया 1 बटे 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये पूरी यही वाली 12,400 बटे 917, इससे कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा हो जाएगा इसका 4 गुना, मतलब 917 गुणा 4, 7 चौक 28, 4 एकन 4 और 1 2 6, 9 चौक 36, 3668 करेक्ट आंसर। सही है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो करो। देख रहा, इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए, देख जेई मेंस के, देख इन्हीं की प्रैक्टिस कर ले बढ़िया से, बस कैलकुलेशन कर ले, बस इन्हीं गलती मत कर, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आएगा तेरा। हम्म, करो। पहली बात तो फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट का मतलब हो गया n बराबर 2। ये क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, z बराबर 2। इसका मतलब सर एनर्जी विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर बराबर -13.6 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिख लो भैया सब जल्दी से। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इतना करके दिखाओ उसको भी। हाँ, करो। बोलो, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज इतना। आर बराबर क्या होगा भाई साहब? रेडियस का रेशियो पूछ लिया। आर बराबर होता है एन स्क्वायर बाई जेड, तो R2/R1 बराबर एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू Z2, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू Z1/Z2। ये है यहां पहला नंबर और यहां दूसरा नंबर, पहले आप ये लिख लो बढ़िया तरीके से। आप बोलोगे रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक, तो पहले के लिए बोल दो आप हीलियम, हीलियम प्लस, तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? N1 बराबर 2। बेरिलियम के लिए कितनी होगी? N2 बराबर हो जाएगी कितनी भाई साहब? फोर्थ ऑर्बिट 4। ठीक सर, हीलियम का क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, और इसके लिए Z बराबर Z2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये है कैलकुलेशन, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। R2/R1 बराबर यहां पे लिखोगे N2/N1, 4/2 का स्क्वायर इंटू Z1/Z2 2/4, ये हो गया 4, ये हो गया 1/2 बराबर 2। 2:1 आंसर, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जैसे कि आपने 2023 के सारे बोहर्स मॉडल वाले सवाल देख लिए हैं, और ये सारे सवाल जो है मेरे भाई फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल पूछे गए हैं, आप सारे सवाल कर सकते थे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं लिखाना भूल गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है H/MB।
अगर कोई एक मास b वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू होती है लैम्डा बराबर h अपॉन mb। इसको हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। और दूसरा फॉर्मूला, बोले सर अगर किसी चार्ज को रेस्ट से एक्सेलरेट किया हो बी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो ईबी आ जाती है, तो 2m इंटू ईबी, ये एक इसका नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम और अल्फा पार्टिकल, इस पे सवाल आते हैं कि भाई साहब ये वेलोसिटी के साथ भाग रहा है, बता दो किसकी डी ब्रोगली वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। सब में सेम सवाल है, बस कंसेप्ट ये है याद रखना, हाइड्रोजन के केस में मास m होता है तो ड्यूटोरियम का मास 2m हो जाता है, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो तुम्हारा 4m हो जाता है। इस पे चार्ज हम +2 मान के चलते हैं, हाइड्रोजन इस पे चार्ज अगर e मान के चल रहे हैं तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी जब सवाल आएंगे तो तब की तब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। बस इतना ही मेरे हिसाब से, इसी से ही मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस देने वाले तेरे बन के तैयार हो जाते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के। ठीक है, आओ चाहो तो तुम चेक कर लो भाई साहब जल्दी से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इसमें डी ब्रोगली, इसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी सवाल है। ठीक है, सवाल नंबर 1 ट्राई करो, 2023 का सवाल है, जल्दी से। करो, सोचो सोचो जल्दी से, मिनट से पहले पढ़ो सवाल को। कौन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आइडेंटिफाई कौन सा करेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बताना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। भैया ये तो बड़ी गलत बात है भाई साहब, स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, अभी कुछ नहीं बोल सकते बी ऑप्शन के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन के लिए अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने के पहले मतलब बता दो, इंटेंसिटी इंक्रीज करिए कैसे करी है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा के की है, ठीक है, तो सैचुरेशन करंट सेम रहता है। और अगर आपने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा के की है, अगर आपने बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी सेम है और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए हैं, तब आपका सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज अभी डाइसी है, ठीक, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट है। और अगर कुछ ना गिवन होता है तो हम सोर्स को सेम मान के चलते हैं, सोर्स सेम मान के चले तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हम सेम मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो कहना चाह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट पे डिपेंड करती है ना भाई साहब। इस पे तो ऐसा लिखो ना सर E बराबर 5 + ke मैक्स, ये डिपेंड करेगी एक फोटोन की एनर्जी पर, तो इसके लिए भी नहीं बोल सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, भैया तो पार्टिकल थ्योरी की कहानी थी, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें जो है तुम्हारा यही जा रहा है। वैसे तो चारों ही ऑप्शन गलत है, चारों ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं चारों मतलब बी इनकम्प्लीट है, लेकिन बाकी के मुकाबले बी ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी ज्यादा करेक्ट समझ गया ना। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो भाई ये तो बताओ कैसे बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन सेम रख दे और हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा दे, तो भी तेरी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, हर बंदे की फ्रीक्वेंसी सेम रख, मतलब हर फोटोन की एनर्जी सेम रख और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दे, तो भी तेरी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आईटी वाला सवाल देगा तो एक्सप्लेन करेगा, लेकिन जेईई वाले ये बकैती कर देते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो इन दैट केस हम नंबर ऑफ जो है इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहा होगा तो हम लोग सोर्स को सेम मान के चलेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेम मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लो भाई साहब, अगला क्वेश्चन ये वही सवाल आ गया, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्रोगली वेवलेंथ, करके बताना भैया क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम है, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया प्रांजल, रेस्ट कर ले बेटा, जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। यस, क्या करोगे। बोले सर जी देखो, सर लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mb, mb की जगह क्या लिख सकते हो 2m इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बस ये हो गया। अब उसने बोला है भाई सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो जिसका मास कम उसका लैम्डा ज्यादा। सबसे कम मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद अल्फा, सेकंड ऑप्शन।
लल्लू सवाल, इस पर तो ना जाने कितने सवाल पूछे गए। तू देख और देख और देख और देख और देख और देख और देख, ये देख, इलेक्ट्रॉन बीम यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सीलेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ इतना हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा नॉट। ये कर ये कर ये कर ये कर, सॉल्व कर अभी सवाल, ये बढ़िया सवाल है, मैं 1 मिनट अभी आया। ठीक है जल्दी कर। हाँ भैया, हुआ देख भाई साहब, उसने बोला इलेक्ट्रॉन बीम यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सलेटेड बाई वोल्टेज इतना डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच अपॉन 2m इंटू ई वी नॉट का अंडर रूट। ये है कहानी। वोल्टेज को देख, पहला वोल्टेज कितनी थी, इतनी 20, अब कर दी 40, इसका मतलब इसको डबल कर दिया। अगर आप इसको डबल करोगे तो लैम्डा तुम्हारा लैम्डा नॉट भाई √2 टाइम्स हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, सिंपल A1 टिकाऊ सवाल, आसान सवाल। ठीक है नेक्स्ट सवाल, अगला, अगला क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। जल्दी, यस, यस, देख ले भाई, डी ब्लॉक डी वैल्यू बता दो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की एक्सीलरेटेड बाय द रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल, इसका मतलब सर लैम्डा क्या होगा, H अपॉन एम बी, एम बी की जगह है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी नॉट। ठीक, उसने बोला सेम पोटेंशियल है, मतलब ये तेरा सेम है, तो सारा खेल मास और चार्ज पे आ गया है। ठीक है, यहां पे E नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहां पर Q लिखना चाहिए, Q वी नॉट। अब तू चेक करके देख ले, तो उसने क्या बोला है, अब इसके जहां से मत आना मास है, उसने बोला अल्फा पार्टिकल है प्रोटोन है, इसका मास m और इस पे चार्ज अगर मैं E बोलूं तो इसका मास हो जाएगा 4m और इस पे चार्ज हो जाएगा 2e। ठीक है, अब तू यहां से देख ले भाई साहब, अब तू लिख सकता है क्या, सर लेमडा 2 किस किस का पूछा है उसने, चेक कर, अल्फा, लेमडा अल्फा बटे लेमडा प्रोटोन बराबर अंडर रूट में लिखोगे मास ऑफ प्रोटोन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन बटे मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा। मास ऑफ प्रोटोन इज m, चार्ज इज e, मास ऑफ अल्फा इज 4m और चार्ज इज 2e, और इसके लिख ले अंडर रूट में। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1/, सर ये आ जाएगा 1/√8 आ जाएगा, उसका रूट m क्या होता है, m की वैल्यू 8 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक सवाल ये थे, पॉइंट सोर्स ऑफ, ये कर जल्दी से, ओ हो, ये सवाल तो बड़ा प्यारा है, ओहो, ये सवाल में तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फ्लूइड का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, वो वाला कंसेप्ट, वो वाला कौन सा, जब हम लोग सोप बबल के अंदर और बाहर या ड्रॉप के अंदर और बाहर जो प्रेशर डिफरेंस निकालते थे ना, 2s/r 4s/r आता था, तो उसका जो डेरिवेशन था प्रोजेक्शन एरिया वाला, उसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, सवाल अच्छा है, सवाल ट्राई करो, एक बार जरा पढ़ सवाल को जल्दी से।
देख सवाल ये कहना चाह रहा है कि ये तेरा हेमिस्फीयर है, सपोज यहां पे तूने एक पॉइंट सोर्स यहां पर रख दिया है, बल्ब वगैरह जला दिया, कुछ भी है, ठीक है, उसकी पावर पी है, तो यहां से इस प्रकार से रेडिएशन निकल रही होगी, बिल्कुल निकल रही होगी। तो उसने पूछा है कि ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर ड्यू टू द लाइट, पूरे पे फोर्स पूछा है, ठीक है। तो या तो तू डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट किसे, बोले सर सर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में जो रेडिएशन प्रेशर होता है 2I/c होता है, इनटू सर एरिया से, ये प्रेशर हो गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इसमें मैं ले लूंगा सीधा πr² प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है। डायरेक्ट चाहे तो तू यहां से सवाल को कर सकता है, प्रोजेक्शन एरिया मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके पीछे अगर तू कहेगा नहीं सर मैं हमें तो पूरा डेरिवेशन बताओ, तो डेरिवेशन में थोड़ा सा तुझे टाइम लगेगा फिर, ठीक है। डेरिवेशन में तुझे फिर तुझे पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि सपोज यहां पे जाके सपोज तूने एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन एरिया पकड़ लिया, ठीक, यहां पर तूने प्रेशर निकाला 2I/c, जो फोर्स लगेगा DF वो हो जाएगा यहाँ का प्रेशर इंटू ये वाला एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक, सपोज ये वाला एंगल थीटा है मान के चलो, ठीक। तो वो थोड़ा सा इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो प्रेशर तो बाहर आ जाएगा 2I/c उस जगह का, DA cos थीटा, मतलब जब प्रोजेक्शन हम लोग देते हैं तो हर बंदे का DA cos थीटा देखते हैं, तो पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ जाता है πr², ठीक है। तो कुल मिला के बस इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वही कहानी है जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। अगला सवाल करो, जल्दी जल्दी पेन चलाओ, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, ब्रेन ब्रेन जो ने आंसर साइड टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया ब्रेन। ये वाला क्वेश्चन करो फटाक से, जल्दी जल्दी करो, आराम से, जल्दी। देखो सवाल में क्या है, जल्दी। यस, यस, अच्छा चलो देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल V1, ठीक है, है द डेवलपमेंट लैम्डा, लैम्डा बराबर H/2m इंटू ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, Q इंटू V ये होता है, ठीक है। उन्होंने बोला लैम्डा है अगर ये V1 है तो, ठीक है। पोटेंशियल को V2 कर दिया, ठीक है भाई साहब, पोटेंशियल को V2 कर दिया, तो जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो तेरी 50% बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब अब जो होगी ना वो 1.5 लैम्डा होगी, बराबर H/2m इंटू Q इंटू V2, ठीक। अब उसने बोला है V1/V2 बता दो, रेशियो ले ले, अगर तू रेशियो लेगा तो 1/1.5 बराबर ये डिवाइड मार देगा, H ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा √V2/V1। इसका मतलब हमें तो V1/V2 चाहिए, 1.5 बराबर V1/V2 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर से फील नहीं आ रही तो ये लिख भैया 15 का स्क्वायर, 15/10 का स्क्वायर बराबर V1/V2, 5 से काट दे 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया, इसका स्क्वायर 9/4 बराबर V1/V2, सेकंड ऑप्शन, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया मुस्कान, आंसर सही आ गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी जल्दी, मिनट से पहले। टू मेटल ए एंड बी एक्सपोज टू द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 350 नैनोमीटर, ये कह रहा है कौन कौन यहां पर फोटो इलेक्ट्रिफाई कराने में सक्षम है। तो सबसे पहले आप इसकी एनर्जी निकालो, ये आंसर आंसर छोड़ो, जल्दी निकालो आप, मेरे साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सब 1.5 क्यों किया, देख 1.5 इसलिए किया कि 50% बढ़ गया, अगर लैम्डा सपोज 100 होता तो लैम्डा टू 50% बढ़ना मतलब 150 हो जाता, 1.5 गुना हो गया ना, 1.5 गुना हो गया, तभी मैंने 1.5 रख दिया यहां पर, ठीक है। 50% बढ़ने का मतलब होता है 1.5 गुना, कहते हैं ना कितने रुपए हो गए तेरे, कितना बढ़ गया तेरा, ऐसा होता है ना, सपोज किसी ने शेयर मार्केट में रुपए लगाए, 1000 रुपए मान के चलो, उसे 100 रुपए लगाए, कह रहे 100 रुपए में अब कितने हो गए, बोले यार 150 हो गए, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया, है ना, 1.5 सोना। करो इस सवाल को, हाँ
जल्दी स्पीड बढ़ाओ। टू मेटल ए एंड बी आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इतना, ठीक है। तो एक काम कर, पहले इसकी ना एनर्जी निकाल। एनर्जी बराबर हो जाएगी 1240/350। ये कैंसिल आउट, ये हो गया 124/35। हमें ना पता कितनी है, चुपचाप डिवाइड मार दे 35 से 124 को। ये जाएगी आई थिंक 3 बार, 5 से 15, 3 से 9 और 1 10, ये आ गया 9 19, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दे। तो 0 बढ़ाएगा तो इसका मतलब अब जो भी आएगा 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो इतनी एनर्जी का फोटोन है, इस बेचारे का पर फंक्शन इतना है, इसका पर फंक्शन 4.8 है। इसको तो नहीं करा पाओगे, इसके लिए तो एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये हो जाएगा तो ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। इस बात की देख, वैसे तो श्योरिटी तो दोनों में नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई कह देगा कि सर 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 क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों बंदे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना करा पाए, तो पॉसिबिलिटी तो इस बात की भी है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यहां पर ए तो नहीं कराएगा, ये श्योर है। इस वाले केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है, ये चीज है। नेक्स्ट ये कह रहा है बोथ मेटल विल नॉट एमिट। भैया गारंटी थोड़ी ना है, गारंटी मतलब किसी भी चीज की, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, करो जल्दी से, जल्दी जल्दी। A proton moving with the 1/10 of the velocity of the light has a certain de Broglie wavelength lambda. Alpha particle having the certain kinetic energy have the same de Broglie wavelength lambda. Ratio of kinetic energy of proton to that of the alpha. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। मैं क्या बोलूं, सब प्रोटोन है, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, सर्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू वी। वी कितना हो जाएगा भाई साहब, c/10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल है, हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसका मतलब यही लैम्डा ऑफ अल्फा भी है, अल्फा पार्टिकल का। वो कितना हो जाएगा सर, h अपॉन एम बी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है। उन्होंने बोला रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। उसने पूछा भैया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताते। या ये सब चीजें छोड़ो यार, ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलो ना, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। सर दोनों केस में लैम्डा सेम है, इसका मतलब सर ये भी सेम होगा, मास और काइनेटिक एनर्जी का सम भी सेम होगा, ठीक, कांस्टेंट भी सेम होगा। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई ये सेम हो गया है, तो इसका मतलब m इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। यहीं से तेरा सवाल हो जाएगा। उसने पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा बटे मास ऑफ प्रोटॉन। अब चेक कर ले भाई साहब, ठीक है। मास ऑफ अल्फा बटे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये कितना होगा भाई साहब, मास ऑफ अल्फा हो जाएगा 4m, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा m। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4। यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चेक कर ले। c/10 कैसा है, इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा दे। अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, जल्दी, मिनट से पहले हो गया पक्का। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल कर, इसमें आएगा मजा। फोटो इलेक्ट्रिक का एक और सवाल, इसमें आएगा मजा। ट्राई कर जरा इसको, आंसर आंसर मत दे, आंसर के चक्कर मत पड़ना प्लीज, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। देखो क्या आंसर जा रहा है सारे बच्चे। हाँ विनय बेटा रेस्ट कर ले, विनय रेस्ट कर ले, करो जल्दी। जल्दी, जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। उन्होंने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0, ठीक है भाई साहब। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 का मतलब हो गया वर्क फंक्शन, हमें पता चल गया, ठीक है। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0 इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेन, मैक्सिमम वेलोसिटी इज v1। तो भैया देख h इंटू इतनी एनर्जी गिराई
इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई, फाई बराबर एच एफ नॉट प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स क्या हो जाएगा, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी v1 है, हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक, पहली इक्वेशन। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 5 नॉट, फ्रीक्वेंसी 5 गुना कर दी तो h 5f0 बराबर वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। आपको बस ये सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे v1 बाई v2 पूछा है, देख इसको इधर लेके आ जाए, यहां बनेगा एच एफ नॉट बराबर हाफ एम v1 स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जा, h 4h f0 बराबर 1/2 एम v2 स्क्वायर। अब देख ले भैया, कैंसिल आउट हो गया, 1/4 b1 बटे b2 का जो रेशियो होगा 1/4 का अंडर रूट बराबर 1/2 हो जाएगा। हमारा तो ए ऑप्शन आंसर जा रहा है भैया, तुम्हारा क्या जा रहा है चेक कर लो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शाबाश। ठीक है, देख रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया, सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल। ठीक है, और देख ये ले, करो जल्दी जल्दी, अभी के अभी। देख ये सवाल तो बहुत मिलेगा तुझे, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के सवाल तो डेफिनेटली मिलने हैं, यही प्रैक्टिस कर ले सारी। यस, हम्म, हो गया। देख भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन आर ऐसा ऐसा, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो कितना होगा भैया। डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा h अपॉन एम बी, 2m इंटू सच चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट देख लिया, 2m इंटू के का अंडर रूट। ठीक, तो जिसका मास और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। तो यहां पर लिख ले, सबसे पहले लिख ले इलेक्ट्रॉन, फिर लिख ले प्रोटॉन और फिर लिख ले अल्फा पार्टिकल, ऐसे लिख ले। ठीक, ठीक है भाई साहब। अब तू जरा चेक करके देख, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4k, प्रोटॉन की काइनेटिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी k और अल्फा पार्टिकल की 2k। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन m, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो होगा 4m, मास 4 गुना होता है। ठीक है, अब तो यहां से देख ले भाई साहब, ये तो बहुत ही कम हो गया, तो इसका मतलब ये बहुत कम हो गया क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1000 गुना कम होता है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा। ये गलत, ये गलत, इन दोनों में चेक कर सर। प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट जो है सर चेक करके देख लो, के इंटू एम का प्रोडक्ट देखना हमको, एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का। तो प्रोटॉन के केस में ये प्रोडक्ट कम है, तो कम है तो लैम्डा प्रोटॉन का ज्यादा होगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लगा रहे, रुक मत, रुक मत, लगा रहे। अगला सवाल ये रहा, करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। बेटा स्लोप देख ले, स्लोप याद का, स्लोप सेम आता था सबका। स्लोप देख, स्लोप, यस। उन्होंने बोला वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज इतना है इतना, स्लोप ऑफ द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे सर? ई बराबर 5 प्लस के मैक्स। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर ई बराबर एच म्यू, 5 प्लस के मैक्स बराबर ई वी नॉट। उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मतलब सर यहां से लिख सकते हैं ई वी नॉट बराबर एच म्यू माइनस 5, ई से डिवाइड मार दे, ये निकल के आ गया। तो अगर मैं y एक्सिस में v नॉट लगा दूं, इधर मैं फ्रीक्वेंसी लगा दूं, तो ये हमारी y बराबर mx माइनस सी की स्ट्रेट लाइन बन रही है कुछ ऐसी। ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा बराबर निकल के आता है h अपॉन ई। मैंने पिछले साल ये सवाल क्लास में बोला था, ये सवाल प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा है कि स्लोप क्या होगा। बोले स्लोप h बाई ई होता है, और ये देख ले कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब चाहे तेरा सोना हो या चाहे तेरे एल्युमिनियम हो, दोनों केस में जो स्लोप आएगा वो h बाई ई आएगा। ये सवाल मैंने पिछले साल डेफिनेटली बोल के लिखा था कि 2024 में सवाल आ सकता है, 2023 में सवाल आ सकता है, और ये सवाल आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी से। करो, इसको छोड़ो, थ्योरी पढ़ो जल्दी से।
थ्योरेटिकल सवाल है बेटा, सही होना चाहिए। जल्दी से। यस, जल्दी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्युमिनियम ओपी। हाँ बेटा एल्युमिनियम ओपी, चल सवाल कर जल्दी से, तुझे एल्युमिनियम ओपी दिख रहा है। हाँ बोलो जल्दी से, मैं 1 मिनट अभी आया। जल्दी से सवाल पढ़ो जरा एक बार, मिनट से पहले ट्राई करो। चलो भाई आ जाओ, सवाल देखो। उसने बोला है फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यार प्रोपोर्शनल तो होता है फोटो करंट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है बोल सकते हो आप। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम कर दी है तो नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही बात है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ वो आएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ आएंगे फोटोन फोटोन फोटोन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा के मैक्स होगा। ठीक है, अगला, एमिशन ऑफ फोटो करंट रिक्वायर्ड है मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। अब यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो यार, ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। भैया डिपेंड करती है, तो ए एंड सी इज द आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, इसको ट्राई करो। ये सवाल अभी हमने किया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का वर्क फंक्शन निकालो। देख याद कर, अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया था, पूरा सॉल्व करो फिर से, क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। यस, देख भाई इस ग्राफ को पूरा पूरा तो ये बढ़ाना पड़ेगा पूरा, ये ऐसे है और ये देख कहां जाके मिलेगा, कहीं यहां जाके मिलेगा, इस जगह यहां पे जाके। ठीक है, ट्राई मार जरा। ये सवाल अच्छा है बेटा, ट्राई कर ले, जेई एडवांस के लिए भी अच्छा सवाल है, कर। यस, जल्दी। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के साथ गेम खेल रहा है, तो आराम से लिख, ई बराबर 5 प्लस के मैक्स। सर ई बराबर क्या हो जाएगा, सर ई बराबर हो जाएगा एच म्यू 5 प्लस के मैक्स बराबर ई वी नॉट। ई से डिवाइड मार दे, एच म्यू बाई ई बराबर 5 बाई ई माइनस प्लस वी नॉट, वी नॉट बराबर हो जाएगा सर एच म्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई। ये है कहानी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे जीरो होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे जीरो होगा, बी नॉट को जीरो पुट कर देगा, तो ध्यान से दे यहां से फाई निकल के आ जाएगा। जहां बी नॉट जीरो होगा वहां तुझे एच म्यू बाई ई बराबर 5 बाई ई निकल के आ जाएगा, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बराबर आ जाएगा एच म्यू। तो यहां की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है, 5 इंटू 10 टू की पावर, ये पता नहीं शायद 14 है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तू अपना किससे, सर इससे, एच से। एच क्या होता है 6.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 30, लेकिन आंसर ईबी में दे रखा है तो इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डिवाइड मानना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। ठीक, अब आप इसको डिवाइड मारिएगा, अब सवाल का जो बेस्ट आंसर है वो तुम्हारा निकल के आ जाएगा। सर ये 6.6 है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33 बटे 1.6 और ये 19 14 33 इंटू 10 टू की पावर माइनस 1।
दशमलव हटा के 0 बढ़ा तो ये निपट गया, ये निकल का आ जाएगा 33/16। 2 के आसपास का आंसर जाएगा, 2.07 इज द बेस्ट आंसर। ओके, पक्का है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन, 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 अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये करो बेटा, सवाल बहुत हैं, मैं कम से कम 2023 के तो सारे सवाल कर ले, फिर 22 पे जाएंगे, फिर यहां पर कुछ अच्छे सवाल देख लेंगे। यहां पर ये जो अच्छे सवाल हैं, ये वाले अच्छे सवाल हैं, ठीक है, करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले 2023 के सिंसियर तरीके से सारे सवाल कर ले। हाँ, यस, करो जल्दी से। यस, ट्राई मारो सवाल को जल्दी से, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ रहा है, अच्छा कोशिश करो। जल्दी 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 जल्दी। इसके बाद सेमीकंडक्टर होगा बेटा, पहले ये सारे 23 के सारे सवाल लगा ले, देख तू यहीं सारे मेरे साथ लगा ले 23 के सवाल, ठीक है। हाँ, बोलो क्या करोगे। उन्होंने बोला ए मेटालिक सरफेस लिमिटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बी नॉट, इसका मतलब hc बाई लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट है बराबर 5 प्लस ई बी नॉट, ठीक है। अब सेम सरफेस एलिमेंट रेडिएशन वेवलेंथ 2 लैम्डा, इसका मतलब hc बाई 2 लैम्डा, सेम सरफेस है 5 सेम रहेगा। अब उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम वी नॉट बाई 4, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उसने पूछ लिया, मतलब 5 उसने पूछ लिया है, 5 पूछ लिया उसने, कैसे निकालेगा 5, ठीक है। अब तो कोई सवाल में कोई दम ही नहीं बचा, रेशियो ले ले तो भी तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेशियो ले ले, अब देख रेशियो कैसे लेना है, ध्यान से देख, आंसर लैम्डा के टर्म में उसने पूछा है, ठीक। तो रेशियो लेने का एक काम कर, इसको इधर लेके आ जा, ऐसे सॉल्व कर, hc बाई लैम्डा माइनस 5 बराबर ई बी नॉट, और यहां से भैया hc बाई 2 लैम्डा माइनस 5 बराबर ई बी नॉट बाई 4। अब रेशियो ले तो फायदे बनेगा, क्योंकि अब तेरा डायरेक्ट यहां से जो है 5 निकल के आएगा। अब देख यहां से इसको रेशियो लेगा, hc बाई लैम्डा माइनस 5 को लिख सकता है hc बाई लैम्डा नॉट बटे hc बाई 2 लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट, 5 की जगह ये लिख सकता है, इक्वल टू उसका रेशियो ये आ जाएगा 4, 30 बटे 30, 4 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, hc अपने घर को गए, 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर 4 अपॉन 2 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक। अब इसको सॉल्व कर ले भैया, देखिए बड़ा मुश्किल है, सॉल्व करना लग रहा है? इसको इधर लिख लेगा, 4 बाई लैम्डा बटे 1 बाई लैम्डा, 3 बाई लैम्डा नॉट बराबर ये 2 बाई लैम्डा में से 1 बाई लैम्डा क्या है, 1 बटे लैम्डा। भैया आंसर तो हमारा क्या जा रहा है, उसने बोला थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका मतलब लैम्डा नॉट बराबर 3 लैम्डा जा रहा है, चेक कर ले मेरे भाई, 15-16 घंटे हो गए मुझे, सॉरी 14 घंटे हो गए शायद मुझे, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, लेकिन अभी फ्लाइट मोड पे चल रहा है दिमाग मेरा, बढ़िया चल रहा है फ्लाइट मोड में भी, ठीक है, ठीक। तो आई थिंक यहाँ पे 3 लैम्डा सॉल्व करके परफेक्ट आंसर आ गया है। हाँ, मेरा दिमाग अब फ्लाइट मोड पे चल रहा है, ठीक है, ठीक। अगर मुझे पढ़ाना होता तो पढ़ाना तो मैं नींद में भी दूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो भाई साहब एक एक सवाल की कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है कि कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग जरूर यहां पे अलर्ट रहिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे सामने ये रहा, खत्म कर जल्दी, देख ले कितना लल्लू सवाल है। उन्हें बोला सर रेशियो ऑफ डेवलप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा बराबर h अपॉन 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बस खत्म कहानी, हो गया सवाल। इसका मतलब लैम्डा का जो रेशियो जाएगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर m2 बाई m1 का अंडर रूट, हो गया सवाल, ठीक है। मास उसने दे रखा है, उनका जो रेशियो है 1800 कितना है भाई साहब, 1859 है, 1859 है, तो इसका अंडर रूट ले ले, इसका अंडर रूट क्या होगा, 43 होगा क्या, हाँ 43 ही तो होगा, खत्म सवाल। 43 इंटू 43, 3 3 9 4 12 4 12 4 16 1 17, 1849, 1849, यस करेक्ट आंसर।
ठीक है, ऑप्टिक्स बचा है बेटा, मुझे पता है ऑप्टिक्स बचा है, पता है मुझे, मैं पूरा अच्छे से करा के जाऊंगा, कुछ भी भगा भगा के नहीं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से करा के जाऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है, मेरे साथ बस टिके रहो भाई साहब। नहीं नहीं, 22 घंटे नहीं जाएगी, हार्डली बस 3 घंटे का बच रहा है मुझे लग रहा है बस मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2-2.5 घंटे का मटेरियल बच रहा है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेल बाय द रेस्पेक्टिव पोटेंशियल रेशियो ऑफ द डिग्लोबल, सेम सवाल, इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। लैम्डा बराबर h/2m इंटू q इंटू डेल्टा बी का अंडर रूट। अब सवाल देख ले, इसके बाद प्रोटोन है, अल्फा पार्टिकल है, अभी सवाल किया था, मैं नहीं करा रहा इस सवाल को, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन ये तुम करके दिखाओ, चलो इस सवाल को करो, जल्दी करो। डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ओहो वर्क फंक्शन दे दिया, कितना भारी सवाल है, देख ले, करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी से, यस, आंसर निकालो, ब्रेक चाहिए, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा, पहले कंप्लीट कर, मॉडर्न फिजिक्स पहले कंप्लीट कर, फिर ब्रेक ले लेना, जल्दी। हम्म जल्दी मेरे भाई, समय किस कम, सॉल्व कर, कैलकुलेशन कर, लल्लू सवाल है भाई, मुझसे करवावे। हम्म जल्दी देख भाई, बड़े ही आराम से करेगा। सर जी वर्क फंक्शन इतना दे दिया, उसने क्या पूछा, मेटल सर्फेस के बीच में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब hc/लैम्डा, लैम्डा मतलब किस में रखना है उसने, आंसर देख, अबे कुछ भी ना बोला इसने तो, डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यार बड़ा, ये बड़ा बड़ा बकैती वाला आंसर है, किस फॉर्म में कह रहा है ये, नैनोमीटर में। अब आ गया तो 1240, ठीक है, बटे 9 माइनस 1240 बटे 4.5, सीधा ये आंसर हो जाएगा। ये लैम्डा आ गया एक का, ये आ गया दूसरे का थ्रेशोल्ड, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि फाई बराबर 1240 बटे लैम्डा, ठीक है। अब एक काम कर, इसको मॉड ले ले, 200 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा 9, एलसीएम आ गया 1240 बटे 9, ही तेरा आंसर आ जाएगा। अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो 9 ही करना, 9 बचा 3 और 9 तिया 27 बचा 7 एंड 9 अट्ठे 72, 137 के आसपास आंसर जाएगा, 138 आंसर। ओके नेक्स्ट, अगला प्रश्न देख भैया, सवाल समाप्त होने के लिए आगे हैं, ये तेरा लास्ट सवाल है 2023 का, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और तेरा वो मॉडर्न फिजिक्स उसका, इसको भी करके दिखा जल्दी से। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी, हाँ भैया, अर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी इज लैम्डा। अच्छा, उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी E/4 करती थी, बता दे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, लैम्डा बराबर h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उसने E/4 कर दिया, तो E/4 कर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, इसका मतलब लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा भैया दुगना हो जाएगा। खत्म सवाल, ये तेरे सवाल समाप्त हुए। थोड़े से न्यूक्लियर फ्रिज के सवाल भी देख ले, एक दो सवाल। पहला प्रश्न, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ईटा, भैया डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है, 1:1 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस
with the mass number 242 and the binding energy per nucleon 7.6 breaks into two fragments each with the mass number 121. Each fragment nucleus has the binding energy per nucleon 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी विल बी, कुछ मत करो भाई साहब, घटा दो. ठीक है, पहले थी इतनी, मास नंबर इतना था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतना है. इसका मतलब 7.6 इंटू 242. पहले इतनी बाइंडिंग एनर्जी थी माइनस, बाद में कितनी हो गई सब बाद में. सब मास नंबर एक का है 121 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.1. लेकिन ये इसके दो टुकड़े हुए हैं, दो टुकड़े हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2. ये तेरा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट घटा देगा. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल. ठीक है, ओके. ओए नो साउंड, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? है नो साउंड. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. मॉड ले ले, सीधा सीधा मॉड ले, माइनस के चक्कर में मत पड़ भाई. उसने बोला न्यूक्लियस विद द मास नंबर इतना और एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो 242 न्यूक्लियन की कितनी हो जाएगी? 242 इंटू 7.6. ये शुरू की बाइंडिंग एनर्जी है. अब ये टूट गया, फूट गया, दो टुकड़ों में टूटा. एक का मास नंबर है 121 तो दूसरे का भी 121 है. और हर बंदे की बाइंडिंग एनर्जी जो है अब टूटने के बाद 8.1 MeV है. तो एक बंदे का टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगा सर? 121 गुणा 8.1, एक हो गया. दो बंदे टूटे, मल्टीप्लाई बाय 2. इनको डिफरेंस ले दे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, एक सवाल ये रहा भाई, ये सवाल तू करके दिखा खुद. इसको तू करके दिखा जल्दी, पूरा सॉल्व कर इसको. ऐसी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाई थी, थोड़े से सवाल गलत हो जाते हैं. प्लीज ट्राई इट. इस क्वेश्चन को ट्राई करें अभी जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब पढ़ाई करी थी तब तो इतने सवाल ना लगाए थे. इतने सवाल जितने मार्क्स ने अब लगा दिए बेटा. 49 स्लाइड, इसका मतलब कम से कम 45 सवाल कर लिए तुमने मॉडर्न फिजिक्स के. अभी अभी 10-15 सवाल और करेंगे. हर सवाल में मैं टारगेट लेके आया था 60, 70, 80 सवाल लगा लो. तो अप्रोक्सीमेटली हर एक चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 सवाल हम लोग लगा रहे हैं. मतलब आज की क्लास में तकरीबन 700 सवाल लगाने का टारगेट था मेरा. मैंने कहा तुमसे 700 सवाल की प्रैक्टिस करा दो यहीं, ताकि कुछ बचे ही ना. हाँ बिल्कुल, कुछ बचे ही ना. सवाल देखते तेरे को 70% पेपर. मैं ये चाहता हूं तू पेपर देने जाए. देख गारंटी तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, ठीक है. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 60 to 70% पेपर तेरा ऐसा देखा हुआ आ जाए कि तू यहीं से प्रैक्टिस करके जाए. तू कहे कि यार ये तो सर ने वहां प्रैक्टिस कराया था, है ना. चलो चलो जल्दी से देख, ध्यान से देख. उसने बोला है इसके बाद अगला सवाल कहां गया? ये रहा सवाल. ये सवाल ट्राई करो जल्दी, मिनट से पहले जल्दी. जल्दी. आसान है तो करना. इसकी कैलकुलेशन आसान नहीं है भाई. इसकी कैलकुलेशन बहुत ही बेकार है ना. ये सवाल बहुत परेशान करेगा, बहुत ही परेशान करेगा ये सवाल तो. लेकिन मैं चाहता हूं तू कर. हाँ मैं चाहता हूं कि तू ये सवाल करे, बिल्कुल करे, बराबर करे. इसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त है. ये 3.8, 5.9, 2.1, 4.2. हाँ कर 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 कर, कर. भाग मत, बच मत, ये मत सोच इसमें से इसको घटा दूंगा 931 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. कर ना, तू कर. ईमानदारी के साथ बताना. बहुत कह रहा, देख वेद कह रहा है सब बहुत कैलकुलेशन है. कर, मैं भी तो करूंगा ना कैलकुलेशन, तेरे साथ करूंगा मैं भी. तू कर. हाँ एक बच्चा कह रहा है सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? बेटा पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू चैनल पे मिल जाएगी, पीडब्ल्यू के उस पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे. ठीक है, जेई वाला सॉरी पीडब्ल्यू के चैनल पे, पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे ये अपलोड हो जाती है सब. उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी. करो. सर ये नहीं आता, बता दो कंसेप्ट. राज पटेल, अबे बहुत ही आसान है. ओए यार क्या कर रहा है, कह रहा है राज पटेल. यार तूने यार, अरे यार राज पटेल तूने दिल दुखा दिया यार. ये नहीं आता. एनर्जी रिलीज, अरे भाई पहले देख ले कि पहले का यहां कितना मास है और यहां कितना मास है. जो मास डिफेक्ट आता है उसी को 931 से मल्टीप्लाई कर देते थे, खत्म. यहां पे कितना मास है
238 वाले का कितना मास है? इतना 238.05079, इसका इतना मास है। ठीक है भाई साहब। मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? तो इसका कितना है? बोले सर इसका इतना मास है। और डी वाले का कितना है? बोले उसका इतना मास है। तो टोटल प्रोडक्ट साइड मास कितना हो गया सर? इसमें जोड़ दो इसको, 4.00260। जब आप इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा भैया 3 6 दूनी 12, 3 दूनी 5 और 1 6, 4 0 4 4 8, 238। तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया इतना। कितना सर? 238.04623। ये मास ऑफ रिएक्टेंट है, ये मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो भाई साहब इतना मास जब घटाऊंगा तो कितना मास आया भैया? ये 6, ये 5, ये 4, ये 0, ये 0, ये सब 0। भाई ये मास डिफेक्ट आ गया। तो ये गया कहां? ये मास डिफेक्ट तो आ गया, मास गया कहां? ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कितनी एनर्जी निकलेगी? 931.5। इसके बाद तो खुद कर लेना। ठीक है, इसके बाद तो खुद कर लेना भाई। ठीक है, वो रिक चोटे कह रहा है कैलकुलेशन लाओ भाई, कैलकुलेटर लाओ। नहीं नहीं, खुद करना है। देख ध्यान से सुन, मेरे को ऐसी फील आ रही है, कैलकुलेशन में कैसे करूंगा? मेरे को ऐसी फील आ रही है, कैसी फील आ रही है सर? कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल रहा है, गुणा तो करनी पड़ेगी। दशमलव हटा के पहले 5 जीरो ले ले नीचे, 3 2 5, ये ले कर ले, कोई बात नहीं। लेके प्रभु का नाम शुरू कर दे कैलकुलेशन। 456 से मल्टीप्लाई करना है। 6 ही करना, 6 6 3 18, 9 पंजे 45, 9 6 54 और 1 55। 5 ही करना 5 5 3 15, 9 पंजे 45 और 1 46। 4 ही करना 4 4 3 12, 9 चौक 36 और 1 37 38। 36 बस एक ही रहने दे, 37। 6 8 5 13 का 3, हंसी लगा 1, 5 5 10 7 14 15 का 5, हंसी लगा 1। सर ये आ गया 6 5 11 और 1 12, 12 13 14, हंसी लगा 1, 7 4 11 1 12 का 2, हंसी लगा 1। ये सर ये आ गया सर 424। ठीक, आप इसमें 5 जीरो और बढ़ा दे, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 4.24 आंसर जा रहा है भैया हमारा। तो ये वाला आंसर मैच कर गया। थैंक यू। अब तू खुद बता, तू चाहे तो वापस जाके देख ले, मुझे ये कैलकुलेशन करने में मैक्सिमम 40 से 30 सेकंड लगे। डरो मत, एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए कैलकुलेशन है तो डरना नहीं है कि कैलकुलेटर लाओ वे कैसे करते। बड़े प्यार से मैंने तीनों की कैलकुलेशन करी, 20 से 30 सेकंड लगी, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, 40 सेकंड में प्यारा सा आंसर हमारा निकल के आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, डरना नहीं है कैलकुलेशन से। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। तो ये तुम्हारा समाप्त हुआ मॉडर्न फिजिक्स के 2023 के सवाल। अब मैं कुछ, मुझे लग रहा है कि सारे सवाल मैंने तुम्हें करा दिए हैं, यहां पे देख लो। ठीक है, इसमें से 10 स्लाइड तू हटा सकता है शुरू की। उसके बाद कम से कम हमने यहां पर 40 सवाल कर लिए हैं। अब उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे सवाल है, जैसे कि है, इसको क्रैक करो। अभी इस क्वेश्चन को क्रैक करो, इस क्वेश्चन को क्रैक करो। थोड़ा अच्छे सवाल भी कर लेते हैं 2 4, फिर हम लोग इसको ब्रेक दे दूंगा मैं तुझे। इस क्वेश्चन को क्रैक कर जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन को क्रैक कर। मैं भी आया, थोड़ा पानी बहुत पी लिया मैंने, थोड़ा पानी निकाल दो। देख भैया, आओ सवाल देख। उन्होंने बोला बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इतना, इस, ठीक है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, इस फॉल्स नॉर्मली ऑन ए मेटल सरफेस, तो वर्क फंक्शन इतना, सरफेस एरिया इतना, और इतने फोटोन में से अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। उसने बोला बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सर इंटेंसिटी दे दी। ठीक है भाई साहब, ये इंटेंसिटी है, यूनिट का विशेष ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया भी 1 है, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से, इसका मतलब इतनी एनर्जी गिरी है। ठीक है, इतनी एनर्जी गिरी है। ठीक है भाई साहब, इतनी एनर्जी गिरी है कितनी देर में भाई साहब? 1 सेकंड में। ठीक है, तो 30 सेकंड में इतनी एनर्जी गिरेगी। ठीक,
इतनी एनर्जी गिरेगी। अगर मैं इसको एच सी बाई लेमडा से डिवाइड मार दूं तो इतने फोटोन आए हैं टी सेकेंड में। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मान लो ये 5000 फोटोन है सपोज। उसने क्या बोला कि 1000 फोटोन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। 1000 फोटोन में से उसने बोला एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक फोटोन में से 1/1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इतने फोटोन में से इतने इलेक्ट्रॉन निकले, ये तुम्हारा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्हें यही पूछा है कि बता दो, कि उसने क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। सर 1 सेकंड में कितना होगा, टी की वैल्यू 1 पुट कर देना, इसके बाद की तेरी कैलकुलेशन है। दिस इज द होल कंसेप्ट। मैं कैलकुलेशन कराऊंगा बेटा, तो कहीं ना कहीं अपने 15 मिनट और लग जाएंगे इसमें, 15 मिनट नहीं, 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो वो मैं समय आपका बचा रहा हूं। और देख सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल जो है, कोई अच्छा सवाल मिल जाए यार। एक सवाल ये देख जरा एक बार, ये सवाल ट्राई करना। मैंने इसको लाइन बना रखी है, समझ, अच्छा सवाल था, ट्राई करो उसको जल्दी 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 जल्दी। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बहुत बढ़िया बेटा। अनमोल प्रजापति सवाल कर मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी। सवाल करो सवाल करो सवाल करो, अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, जल्दी ट्राई करो। बोले सर जी देखो, सबने बोला इलेक्ट्रॉन है, मास है, प्रोटॉन है, फोटोन है, हैविंग द सेम एनर्जी ई इन द रेंज ऑफ फील्ड। ठीक है भाई साहब, यार इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ एम बी स्क्वायर ई हो गया। फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी होगी सर, एच बाई लैम्डा। उसने क्या बोला है, उन्होंने बोला रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, मतलब लैम्डा डी ब्रोगली बराबर लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, मतलब 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई साहब, एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फोटोन की जो वेवलेंथ होगी लैम्डा ऑफ फोटोन, वो यहां से कितना आ जाएगा भैया, यहां से लैम्डा ऑफ फोटोन ये निकल के आ जाएगा एच अपॉन ई। उसने इसकी वेवलेंथ इससे पूछ ली, इसका रेशियो पूछ लिया है, इसको डिवाइड करना है लैम्डा ऑफ फोटोन से, मतलब इसको डिवाइड करना है एच अपॉन ई से। बस ये तेरा आंसर है, ये वाला तेरा आंसर है। अब आ जाओ भैया, इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे। अब तो समझ रहा है ना कैलकुलेशन। एक मिनट यार, कुछ जल्दबाजी कर दी मैंने सवाल में, सॉरी, कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दी। देख ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन है, एक है फोटोन, दोनों के पास सेम एनर्जी है। मैंने गलती कर दी, फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ई है दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, ये कंसेप्ट है। उसने बोला है, ठीक है, उसने बोला द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो, ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, मतलब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे लैम्डा ऑफ फोटोन बता दो कितना होगा। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एच अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, और लैम्डा ऑफ फोटोन विल बी, लैम्डा क्या होगा सर, यहां से आप लिख सकते हो सर, यहां से लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन ई। ये आपका एच सी अपॉन ई चला गया ऊपर। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख यहां से सॉल्व करते हैं बड़े आराम से, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, ई बटे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी तेरी ई है का अंडर रूट इंटू सी, ये ही तेरा आंसर है। इसको ई को अंदर लेके आ जा, ई अपॉन 2m का अंडर रूट इंटू 1 अपॉन सी। चेक कर ले भाई साहब, कौन सा, ओए ये अंडर रूट पूरे में आ जाएगा, पूरे में ई स्क्वायर जाएगा ना अंदर, तो ई बाई 2m, ई बाई 2m 1 अपॉन सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चल थोड़े से अच्छे सवाल और देखते हैं भाई, कुछ मिल जा भाई बढ़िया सवाल, बाकी तो तुम कर ही लोगे, ये सब तो तुम उधेड़ दोगे बढ़िया तरीके से, मुझे पूरा भरोसा है। ये सवाल एक बार करके दिखाना जरा, एक बार प्लीज सब लोग इसका आंसर निकाल के दिखाओ। मैंने बहुत सवाल कर दिए ऐसे, एक सवाल आप करके दिखाओ जरा जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। उन्हें बोला when the radiation of wavelength lambda is used to eliminate the metallic surface the stopping potential is P, मतलब hc by lambda
बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है VF 5 प्लस EV। ठीक है भाई साहब। when the same surface is illuminated with the radiation of wavelength 3 lambda, मतलब HC by 3 lambda बराबर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो B by 4 हो गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द n लैम्डा। अभी सवाल किया था थोड़ी देर पहले, सेम प्रोफाइल का सवाल है एज इट इज। क्लियर है? अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले। ये चीज है। ओके बंधु, कर लोगे? ठीक है। क्या पूछा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अभी थोड़ी देर पहले कराया था, इसको इधर लेके चला जा। एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, 5 इज एच सी बाई लैम्डा नॉट बटे एच सी बाई 3 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट बराबर रेशियो ले ले 4। ठीक है, एच से कैंसिल आउट होगा, सॉल्व करके निकालेगा, अभी किया था। अब चलते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के सवालों पे। ये सवाल अब मैं नहीं करा रहा यार, सेम प्रोफाइल है जैसे सवाल हो गया, सेम फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। ठीक है, अब भैया अब थोड़े से अच्छे सवाल कर लेते हैं। ओ भाई साहब कितने सवाल लाया था यार मैं, हैं भाई देख रहा है तू? आज तो मैं मेरा मन तो था इस वजह से ज्यादा से ज्यादा सवाल तो सॉल्व कर ले, भरे पड़े सवाल तो भाई, सवाल की कमी नहीं है भाई, भरे पड़े भरे। चल अब कुछ अच्छे सवाल करते हैं। ठीक है, थोड़े से करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे पहला सवाल ये रहा, उसने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो फॉर एनर्जी 5 EB इंसिडेंस ऑन द फोटो कैथोड ऑफ वर्क फंक्शन 3 EB। ठीक है भाई साहब, गिरा दिया है 5 EB से 3 EB गिरा दिया, तो Kmax आ जाएगा 2 EB। इंटेंसिटी इतना है, सैचुरेशन करंट इतना है, मतलब इंटेंसिटी जब I0 रखी है तो सैचुरेशन करंट हमको 4 दिखा है, 4 माइक्रो एम्पियर का। इसका द वेरिएशन ऑफ IT अगेंस्ट द फोटोन, अगर इंटेंसिटी मैंने दुगनी कर दी तो मेरे भाई बिना कुछ किए, अगर आपने इंटेंसिटी दुगनी की है, उसने केवल इतना बोला इंटेंसिटी दुगना किया है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम मानना है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम रहेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो पूंछ जो है, पूंछ तो सेम रहेगी, ठीक, लेकिन इंटेंसिटी तूने दुगना कर दिया तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। अब तू देख ले, पूंछ सेम होनी है और सैचुरेशन करंट डबल होना है, मतलब 4 था, 4 माइक्रो एम्पियर था तो 8 माइक्रो एम्पियर हो जाना, ये 8 और 4, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल जेईई एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है, चल और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखो। द डायग्राम्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ ऐसा 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 ऐसा, उन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ, बताओ क्या होगा। ध्यान से देख सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल सी का सबसे ज्यादा है, मतलब सी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सर हमें ज्यादा बैटरी की आवश्यकता, ज्यादा वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता पड़ी थी। इसका मतलब उस केस में फोटोन जो आए होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, Kmax बढ़ेगा, Kmax बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तेरी है सी की, उसके बाद ए की और उसके बाद बी की। ठीक है, लेकिन यहां पर अब ध्यान से देख, सी और बी में क्या पता चल रहा है, दोनों में सैचुरेशन करंट सेम हो गया है। ठीक, तो यहां से एक बात और पता चल रही है, क्या? ध्यान से देखना, सब बी और ए में फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फोटोन अगर एनबी है और इसमें नंबर ऑफ फोटोन एनए है तो एनबी इज ग्रेटर देन एनए। ज्यादा फोटोन आए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, सैचुरेशन करंट ज्यादा। अब तू आंसर मैच कर ले, कौन कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ए बराबर बी करेक्ट है। ठीक, अब अगर इसमें, अब तो ये अगर इसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, और देख बी और ए में कंपेयर कर, बी में दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, मतलब तू ऐसे समझ दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें अगर आए मान के चल 100 फोटोन तो इसमें आए 1000 फोटोन। तो अगर इसमें 1000 फोटोन आए तो उसमें ज्यादा फोटोन आए, ज्यादा एनर्जी आई, ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ ए। ये ऑप्शन भी सही हो गया। सर एफ सी इज ग्रेटर देन एफ बी, ये भी सही हो गया। सही बोला? नहीं 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 नहीं, यहां पर एफ सी इज लेस देन, एफ सी ग्रेटर देन एफ बी है, ये गलत हो गया। और इंटेंसिटी ऑफ सी और बी के बीच में अगर पूछे तो सी और बी में देख तो चेक कर सकता है, सैचुरेशन करंट सेम है तो यहां पे नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे बी के और सी के तो सेम होंगे लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सी की। तो इस सवाल में क्या हुआ, दोनों से
फोटोन तो सेम बराबर आए, इसके भी 100 आए, इसके भी 100 आए, परंतु इसके पास एक फोटोन के पास सपोज 5 ईबी एनर्जी थी, तो उसके बाद मान ले 10 ईबी थी, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल था बेटा रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके लिए मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और अच्छा देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन, अरे ये तो बहुत ही आसान, स्टॉपिंग किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बाई, हाँ, वेरिंग द सोर्स डिस्टेंस, ये भी अच्छा केस है। सर आपने सोर्स की दूरी बढ़ा दी, तो अगर सोर्स को दूर ले जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। ऐसा थोड़ा ना जो फोटोन निकले हैं वो फोटोन अब जो है वो कम आएंगे, फोटोन मतलब फोटोन तो कम आएंगे, लेकिन फोटोन की एनर्जी तेरी वही रहेगी, एनर्जी तेरी चेंज हो जाएगी। मतलब सर ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, इस पर आपने फोटोन गिराए, यहां तेरा सोर्स है, सोर्स अगर तू दूर ले जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन जो उसको मिल रहे होंगे वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब के मैक्स भी सेम होगा, और के मैक्स सेम है तो इसका मतलब ईवी नॉट भी सेम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये इस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। एमीटर प्रॉपर्टीज, अरे भैया एमीटर प्रो, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, एमीटर प्रॉपर्टीज मतलब जो एमिट करने वाला है, मतलब वो कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक। और अगर वो वर्क फंक्शन के बारे में बात कर रहा है तो किसी का वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है, जाहिर सी बात है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं वो तुझे, ठीक। और तीसरा फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, ये इंटेंसिटी बताओ कैसे आपने चेंज की है, अगर ऐसे चेंज की है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए हम बेस्ट आंसर निकल के आ जाएगा ए और सी। ओके चल भैया और 2-3 सवाल देख लेते, कोई अच्छा सवाल मिल जाए तो, ठीक है। एक सवाल ये भी है, एक बात देख लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कब निकलती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, और यहाँ पर जो है उसके बाद कंटिन्यूअस एक्सरे, थर्मियोनिक, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑल तो ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी अब कम है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस नहीं पूछता है, ये जेईई एडवांस के लिए था, तो अभी आप चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला सवाल, ये बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, एनोड पोटेंशियल फोटोसेल कैप्सिड वेवलेंथ जो है कैथोड को हमने बढ़ा दिया, तो प्लेट करंट क्या होगा। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे, मतलब वो वही सवाल है, फोटोन की वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उसको एनर्जी कम करते जा रहे हो, और एनर्जी कम करते जा रहे हो, 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 तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको नल्ला बना दो। नल्ला बना दो का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम ही कर दो, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद फोटो करंट जो है मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन में आंसर दूंगा वो बी देंगे, क्योंकि इसके बाद फोटो करंट हमें मिलना बंद हो गया है। नेक्स्ट सेम सवाल है, देख ले, ये ऐसा किया था, जेईई एडवांस का सवाल है, होने वाला सवाल है, अभी समय नहीं है, बाद में जरूर करेंगे इस चीज को। एक सवाल ये भी अच्छा है, ये भी एक बार देख लो, कि इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सीलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बी टू हिट द मेटालिक टारगेट प्रोड्यूस एक्सरे, ऑल दो एक्सरे सिलेबस से हट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने लैम्डा मिनिमम लॉग बी का ग्राफ पूछा है, तो लैम्डा मिनिमम होता है 1240 बटे बाहर वाली बैटरी, तो आप लिख सकते हो एल एन लैम्डा मिनिमम बराबर यहां से एल एन 1240 माइनस एल एन वी नॉट, ठीक। तो अब तू चेक करके देख ले भाई साहब, इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर इसको बाई कह लो, तो बाई बराबर माइनस एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन का मैच हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो एक छोटा सवाल ये भी देख ले, उसने बोला सम एनर्जी लेवल ऐसे दे रखा है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो भैया एनर्जी का निकाल दे, इसके बीच में एनर्जी कितनी है, गैप कितना है। लैम्डा 1 वाले केस में जो एनर्जी का गैप आया है वो 2e और e माइनस e के बीच का गैप आया है, तो लैम्डा 1 वाले केस में एनर्जी का गैप आया है E1, लेकिन यहां पे कितना आया है इनके बीच में E/3, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा और दिस इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा 2, बस रेशियो ले ले, आई थिंक लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशियो 1:2 तेरा 1:3 तेरा यहां से जा रहा है। तो चलो सवाल तो बहुत है बेटा, ठीक है, बहुत ही सवाल है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के सवाल यहीं पे रखते हैं। एक सवाल देखिए फिर से आगे देख जेईई एडवांस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंसिडेंस फोटोन लैम्डा स्टॉपिंग पोटेंशियल बेरिंग द करेक्ट वेरिएशन, सबके बीच का वेरिएशन उसने पूछा ग्राफ का, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हो गया, यहां पर उसने क्या पूछा, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है मेरे भाई, वी नॉट है, ठीक है। तो पहली बात तो वही हो जाएगी, अगर आप लैम्डा बढ़ाते जाओगे, लैम्डा बढ़ाते जाओगे, लैम्डा बढ़ाते जाओगे, लैम्डा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और तुमने नल्ला कर दिया फोटोन को, तो वो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं।
लेकिन ये ऐसा लीनियर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ऐसा ग्राफ आता है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डाटा तेरे को याद रखना पड़ेगा। और इसके बीच में बी नॉट वन अपॉन लैम्डा में तो लिख सकता है ई बराबर फाइव प्लस के ई मैक्स। ई कितना होगा सर? ई हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, पाई की जगह पाई लिख दो, के मैक्स की जगह ई वी नॉट लिख दो। तो उसने बोला है ई से सब जगह डिवाइड मार दो, ये ई गया, ये आ गया तेरा वी नॉट। ये ग्राफ तेरा कैसा आ गया है? ये माइनस फाइव बाई ई इधर लेके आ जा, ये तेरा ग्राफ आ गया है सर बाई बराबर वन अपॉन लैम्डा के साथ एम एक्स माइनस सी। यस, सी ऑप्शन तेरा मैच कर जाएगा। ठीक, बाई बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ ये बन जाएगा। ये ऐसा कर्व नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये उसे इज द आंसर। तो काफी सवाल हमने बेटा यहां पर देख लिए हैं। अब इस सेशन को मैं रोकता हूं।